1, 2, 3, come on! इस पार्ट में मैं आपको केमिस्ट्री का ये सेकंड पार्ट है, इसमें साइंस सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का, इसमें चैप्टर थर्ड है, और इसमें हम लोग आपको प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा चुके हैं सिंथेटिक फाइबर के बारे में। अभी हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिक के बारे में। और ये प्लास्टिक क्या होता है, पॉलीमर है, ठीक है ना। ये भी एक पॉलीमर है, जैसे सिंथेटिक फाइबर एक पॉलीमर से वैसे ही ये भी एक पॉलीमर है, ठीक है ना। इसका टू टाइप का अरेंजमेंट होता है, एक लीनियर अरेंजमेंट होता है, एक क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है। लीनियर में ऐसे लिंक करेगा सब मोनोमर एक दूसरे से, और क्रॉस में हो जाएगा ऐसे। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया अरेंजमेंट, इसके अरेंजमेंट का। ये चेन अरेंजमेंट है, और ये क्रॉस अरेंजमेंट है, और ये लीनियर अरेंजमेंट है इसका मोनोमर्स का। और ये मिल करके एक बिग लार्ज यूनिट तैयार करता है, जिसको हम लोग पॉलीमर कहते हैं, इसको प्लास्टिक कहते हैं। और ये है पॉसिबल शेप और साइज़, इसमें डिफरेंट शेप का, इसको अलग अलग साइज़ में अलग अलग शेप में हम लोग इसको प्लास्टिक को कन्वर्ट कर सकते हैं। इजली मोल्डेबल होता है, इसलिए उसको पिघला के दूसरे शेप में हम लोग उसको मोल्ड कर सकते हैं। इट कैन बी रिसाइकिल, रीयूज, कलर डिफरेंट कलर में भी मिलता है, मेल्टेड और रोल्ड इनटू शीट। इसको शीट में भी हम लोग बना सकते हैं, और वायर भी बना सकते हैं इस प्लास्टिक का। और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ यूजेस होता है इसका, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा चीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए पॉलीथीन, पॉली प्लस इथीन मिला करके पॉलीथीन बनता है, मतलब इथीन का बहुत सारा मोनोमर मिल करके एक पॉलीथीन बनता है, पॉलीथीन पॉलीमर, ठीक है ना। और इसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, पॉलीथीन बैग बनाने में यूज़ करते हैं। अब हम लोग थर्मोप्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिक वैसा प्लास्टिक जो कि डिफॉर्म ईजली, मतलब डिफॉर्म मतलब दोबारा उसको फॉर्म कर सकते हैं, अलग मोल्ड करके अलग शेप में हम उसको हीटिंग के बाद बदल सकते हैं, ठीक है ना। उसको हम कहते हैं प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। जैसे पॉलीथीन हुआ, पीवीसी हुआ, ये इसका एग्जांपल है। जैसा वो प्लास्टिक जिसको हम अगर मोल्ड करते हैं, उसको पिघलाते हैं, हीट देते हैं, तो वो इजीली मोल्ड हो जाता है दूसरे शेप में, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जिसको मोल्ड, एक बार मोल्ड कर दिए और कोई शेप तैयार हो गया, तो फिर आप उसको दोबारा हीट करने पे उसको नहीं कर सकते, मोल्ड कर सकते हैं। जैसे आप फ्राई पैन का हैंडल देखे होंगे, वो हैंडल जो होता है बहुत हार्ड होता है। आप उसको एक बार तो शेप दे दिए हैं, तो वो एक हैंडल के फॉर्म में आ गया है, लेकिन फिर आप उसको चाहेंगे कि वो पिघला करके और उसको फिर मोल्ड करके आप दूसरे इसमें शेप में बना दें, तो वो नहीं होता है, वो ब्रेक कर जाता है, ठीक है ना। उसको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल में ले लीजिए बेकेलाइट, पूरा कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए ये क्या होता है, इसमें काम आता है, क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोले हैं। फिर उसके बाद से क्या होता है, वायर में इलेक्ट्रिक सामान जैसे हैंडल वैंडल बनाते हैं, स्क्रू ड्राइवर का जो वो हैंडल होता है, उसको बनाने में ये बेकेलाइट का यूज़ करते हैं। मेलामाइन भी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। जैसे मेलामाइन का आप सेट देखे होंगे, बर्तन का, डिशेस सब देखे होंगे, तो वो सब अगर टूटता है तो आप उसको फिर मोल्ड करके आप उसका रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक विच रेसिस्ट फायर, जो कि फायर रेसिस्ट करता है। जैसे इसको हम लोग मेलामाइन के बर्तन सबको हम लोग खाना वाना निकालने में, डिशेस में यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपका क्या बोले, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। अब मालूम है कि प्लास्टिक का हम लोग ना हर जगह पे, आप देखिएगा अपने डेली लाइफ में कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जहाँ पे आप प्लास्टिक यूज़ नहीं करते हैं। और ये स्टोरिंग पर्पस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये सब जो इसका ज़्यादा यूज़ है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ इसका है, जिसकी वजह से इसका ज़्यादा यूज़ हम लोग करते हैं अपने डेली लाइफ में। इसका आंसर अगर कोई पूछेगा कि प्लास्टिक का इतना यूज़ क्यों, मतलब हम लोग प्रीफर क्यों करते हैं प्लास्टिक को यूज़ करना, तो इसका आंसर हो जाएगा दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट।
ओके। वेट लाइट होता है, लोअर प्राइस होता है, कम सस्ता भी होता है, गुड स्ट्रेंथ होता है, मतलब कैपेसिटी भी ज़्यादा होता है, और इजी हैंडलिंग होता है, मतलब उसको इजीली आप हैंडल भी कर सकते हैं। और ऑल्सो यूज़ इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट टू। इसको हम एयरक्राफ्ट और क्योंकि ये लाइट वेट होता है तो इसलिए एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक इज़, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, ये रिएक्ट नहीं करता है। जैसे आप आयरन का अगर आप कुछ कोई यूटेंसिल लेते हैं तो वो फ़ौरन, या कॉपर का है तो फ़ौरन रिएक्ट कर जाता है, लेकिन ये क्या है, ये इसमें रस्टिंग नहीं होता है, मतलब इसमें जंग नहीं लगता है, पानी से ये रिएक्ट नहीं करता, एयर और वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए ये बहुत सेफ़ होता है। नॉट कॉर्डेड ईजली, मतलब इस पर कोरोड नहीं होता है, ठीक है ना, इस पर जंग भी नहीं लगता है। डैट वाई यूज़ फॉर स्टोरिंग, इसलिए बर्तन हम लोग अपने किचन में जो स्टोरेज के लिए अपने फूड स्टफ़ को स्टोर करने के लिए भी हम लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, ठीक है ना, चीपर दैन मेटल, मेटल से सस्ता भी होता है। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल, हमारे घरेलू काम में भी यूज़ किया जाता है और इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। पूरा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कंडक्टर होता है, ठीक है ना। यूज़ एज इलेक्ट्रिकल वायर, कवर, हैंडल और स्क्रू ड्राइवर और फ्राई पैन और ये ETC। जैसे हम लोग ये इलेक्ट्रिक और हीट का बैड कंडक्टर होता है, ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं हम लोग इसको, जैसे अपने फ्राई पैन में या सॉस पैन, ये सब जो होता है किचन में जो भी सामान होता है हीट का जो कंडक्टर होता है, उसके हैंडल को हम लोग ये इससे बनाते हैं, प्लास्टिक से बनाते हैं, क्योंकि आपके मतलब हाथ जलने से बच सके। और इसी तरह स्क्रू ड्राइवर में इलेक्ट्रिक का जितना भी एप्लियंस होता है उसका जो हैंडल होता है, जैसे स्क्रू ड्राइवर इस टाइप का कुछ हुआ जिसमें इलेक्ट्रिकल कोई सब काम करते हैं, तो हम उसके जो हैंडल को हम लोग किससे बनाते हैं, ये से प्लास्टिक से बनाते हैं, क्योंकि ये पूरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिससे करंट लगने का संभावना बिल्कुल वो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अनदर मोर यूज़ ऑफ द प्लास्टिक, स्पेशल प्लास्टिक। अब स्पेशल प्लास्टिक मतलब अलग तरह का प्लास्टिक, मतलब इसको बहुत सारा केमिकल प्रोसेस से ये प्लास्टिक तैयार होता है तो फिर ये प्लास्टिक बनता है। इसको बहुत जगह पे यूज़ करते हैं, जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए पैकिंग ऑफ टैबलेट्स को देखते हैं, वो जो जितना भी टैबलेट्स होता है आपके घर में डेली, मतलब हर घर में टैबलेट्स तो प्रेजेंट ही होता है, वो भी प्लास्टिक के ही इसमें आता है। थ्रेड्स हुआ, यूज़ फॉर स्टिचिंग वोंड, जो जख्म को सिलने के लिए जो धागा यूज़ करते हैं वो भी प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। सिरिंज, डॉक्टर सिरिंज हुआ, डॉक्टर ग्लव्स हुआ, और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जितना भी होता है वो जनरली प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ये लाइट होता है, लाइट वेट होता है, और रस्टिंग का जो उसमें होता है, रिएक्शन करने का जो होता है नॉन रिएक्टिव होता है, इसलिए वो उसको स्पेशली यूज़ किया जाता है। अब है कुकवेयर इन माइक्रोवेव। अब देखिए कि टेफ्लॉन जो है हम लोग अपने माइक्रोवेव में टेफ्लॉन का वो पॉट सब बॉल सब यूज़ करते हैं, ठीक है ना, उसको नॉन स्टिकी और फिर माइक्रोवेव में यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का कुकवेयर माइक्रोवेव में जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं वो अलग स्पेशल टाइप का प्लास्टिक होता है। फिर टेफ्लॉन जो यूज़ करते हैं हम लोग किचन में, नॉन स्टिकी, फ्राई पैन, ये सब जो होता है वो सब भी वो सब ये बर्तन में जो पैन में है ना, ऊपर से कोटिंग होता है मेलामाइन का यूनिफॉर्म। और इसके अलावा भी हम लोग जो देखते हैं, जो आग लगता है कहीं पे तो फायरमैन सब जो लोग जाते हैं तो उनके जो बॉडी पे जो क्लॉथ होता है, जिनका जो यूनिफॉर्म होता है, उसके ऊपर भी मेलामाइन का कोटिंग होता है, उसके ऊपर मेलामाइन का कोटिंग होता है, और वो फ्लेम रेसिस्ट होता है, उसको उस पर आग नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं जितना हम लोग यूज़ करते हैं प्लास्टिक का, ठीक है ना, वो जितना हमारे लिए यूज़फुल है उतना ही हार्मफुल भी है। और हमारे लिए तो यूज़फुल है, लेकिन हमारे ही लिए इन्वायरमेंट भी, और इन्वायरमेंट के लिए ये बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है। वो कैसे होता है ये हम इसको आगे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं बायोडिग्रेडेबल,
बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? वैसा सब्सटेंस जो कि वैसा मटेरियल और सब्सटेंस विच गेट डिकम्पोज मतलब अपघटन होना, ठीक है ना, मतलब सड़ना गलना, एक जनरल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि जो सड़ गल जाता है थ्रू नेचुरल प्रोसेस, नेचर के प्रोसेस से ही ईजिली सड़ गल जाता है। सच एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड, बैक्टीरिया के डिकम्पोजिशन से जो मटेरियल सड़ गल जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, ठीक है ना। एग्जाम्पल में जैसे पेपर हुआ, आप कहीं पे पेपर अगर रखिएगा, जैसे कूड़ा उड़ा में आप फेंकते हैं, वुड हुआ, क्लॉथ हुआ, तो ये सब क्या होता है, कुछ दिन बाद ये सड़ गल के मतलब बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज कर देते हैं, वो सड़ गल के उस जगह से गायब हो जाता है, ठीक है ना, तो उसको डिकम्पोज कर देता है, ठीक है। तो ये सब हो जाता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस या मटेरियल, जो भी कहते हैं आप उसको, वो कहिएगा, ठीक है ना। और वैसा सब्सटेंस जो कि वैसा मटेरियल विच नॉट ईजिली डिकम्पोज, ठीक है ना, बाय नेचुरल प्रोसेस इस टर्म एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे सच एग्जाम्पल जैसे टीन, मेटल स्किन्स, प्लास्टिक बैग्स, देखे होंगे अभी प्लास्टिक बैग्स पे कितना बैन लग गया था ऑल ओवर इंडिया में, तो फिर भी मतलब अब तो फिर से लोग यूज़ करने लगे हैं, लेकिन फिर भी जो बैन लगा था उसको लोग को ऐसे भी फॉलो करना चाहिए। हम लोग को ये ज़रूर करना चाहिए कि हम लोग अब कम से कम प्लास्टिक के सामान का यूज़ करें, और अगर प्लास्टिक बैग हमारे घर में आ भी रहा है तो हम उसको रीयूज़ करें, रिसाइकिल करें, जो करना है वो करें, लेकिन पॉसिबिलिटी अब मतलब खुद को ये सोचना है कि हमारे इन्वायरमेंट को हार्मफुल नहीं पहुँचे इस सब प्लास्टिक बैग से, ठीक है ना। और उसको अगर डंपिंग भी करना है तो एक अच्छे इधर 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 जिधर तिधर नहीं फेंक देना है, हम लोग को डस्टबिन में ही स्पेशली इसको डालना है कि जहाँ से वो जा कर के गार्बेज में जाए, उसके बाद से फिर वहाँ से वो रिसाइकिल हो, चाहे जो भी उसका होना हो वो हो। इधर सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, जैसे कि हम बता चुके हैं प्लास्टिक क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत ईयर्स लेता है, 100 से हज़ारों से ज़्यादा टाइम लगता है इसको डिकम्पोज होने में, ठीक है ना। इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, ठीक है ना। बर्निंग प्रोसेस इज़ वेरी स्लो, इसका जो बर्निंग प्रोसेस होता है वो भी बहुत स्लो होता है। ये इसका जो बर्निंग प्रोसेस होता है वो इनकम्प्लीट बर्न होता है, ठीक है ना। जब आप आगे के चैप्टर में फ्लेम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कंबशन ऑफ फ्लेम में कि इनकम्प्लीट बर्निंग जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो रिलीज़ करता है पॉइजनस गैसेस, ठीक है ना, पॉइजनस फ्यूम रिलीज़ करता है जो कि पॉल्यूशन कॉज करता है, जिसका कारण क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब केमिकल सब निकलता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 5R प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल हमारे लिए है, ये हमें फॉलो करना चाहिए हमारे लाइफ में। जैसे कि प्लास्टिक के यूज़ करने के लिए 5 प्रिंसिपल हमें यूज़ करना चाहिए। रिड्यूस, हमको पहला काम क्या करना चाहिए कि हमारा जो प्लास्टिक का यूज़ है उसको कम करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। रीयूज़, कोई भी सामान हमारे प्लास्टिक का है फिर से उसको रीयूज़ करना चाहिए। और रिसाइकिल, अगर वो ख़राब हो गया है तो फिर उसको रिसाइकिल करना चाहिए, ठीक है, रिकवर करना चाहिए और रिफ्यूज़ करना चाहिए। और फिर अगर ज़्यादा ही बहुत एक्सेस यूज़ हो रहा है तो इसको रिफ्यूज़ भी करना चाहिए, जैसे अभी बैंड लग गया था इस पर, ठीक है, प्लास्टिक बैग पे, तो इसी तरह हमें रिफ्यूज़ भी करना चाहिए। ये 5 जो प्रिंसिपल्स है हमें अपने लाइफ में फॉलो करना चाहिए, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने के लिए, ठीक है। फाइबर वाइज क्या होता है, फाइबर वाइज क्या होता है, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक, ये फाइबर वाइज है मतलब कि फाइबर को किस तरीके से हमारे अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए हमें बहुत सारे चालाकी और बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है ना। तो हम किस इस समझदारी से हम अपने फाइबर को यूज़ करें, ठीक है ना, वो इसमें बताना है, ठीक है ना। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हियर एंड देयर, मतलब इधर उधर प्लास्टिक बैग मत फेंकिए, ठीक है ना। ये क्या होता है, वाटर बॉडीज़ में जाता है या रोड पे जाता है, तो वाटर बॉडीज़ में जाता है तो हमारे ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉकेज करता है, ठीक है ना। इसकी वजह से आप जानते हैं हमारे बिहार में स्पेशली वो हो जाता है, क्या बोले हैं, ड्रेनेज की वजह से यहाँ जहाँ तहाँ पानी भर जाता है, तो और उससे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे तो फ्लड आता ही रहता है हर वक्त, मतलब हर साल फ्लड आता ही है, लेकिन फिर भी अगर ड्रेनेज ब्लॉकेज होता है, ब्लॉकिंग होता है, तो उसकी वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, ठीक। इसी तरह दूसरा है क्या है, मेक यूज़ ऑफ
बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट, और हम लोग को प्लास्टिक बैग्स की जगह पे कॉटन और जूट का बैग यूज़ करना चाहिए वाइल गोइंग टू फॉर शॉपिंग करने के लिए, ठीक है ना। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, जैसे ऑलरेडी बता चुके हैं, रिड्यूस, तो मिनिमाइज़ करना चाहिए हमें अपने प्लास्टिक के मटेरियल को कि यूज़ को मिनिमाइज़ करना चाहिए, कम करना चाहिए यूज़। स्टील लंच बॉक्स, हम अपने बच्चे को अगर खाना दे रहे हैं या वाटर बोतल दे रहे हैं तो ग्लास के बोतल में दें, उसके बाद से ग्लास यूज़ करें, स्टील यूज़ करें, ठीक है ना। इसके कंपेयर में, प्लास्टिक के कंपेयर में, प्लास्टिक की जगह पे हमें स्टील या ग्लास यूज़ करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो